Very good morning to all of you. Today we are going to discuss the international segmentation, which is the fourth lecture. First of all, we should know what is the international segmentation. You have already discussed this in the marketing paper. Then starting with the international segmentation. Market segmentation is the process of this aggregating the market into number of distinct subset of buyers, each with relatively homogeneous characteristics. Segmentation means to divide the marketplace into parts or segments which are definable, accessible, actionable, and profitable and have a growth potential. For example, you can take the example, common characteristics of market segment include interest. You may take it as a lifestyle. You can segment the market on the basis of age, gender, uh, etc. Common examples of market segmentation include geographic, demographic, psychographic and behavioral. जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर हम डेमोग्राफिक की बात करें तो डेमोग्राफिक में आप ले सकते हैं एज ग्रुप को। एज ग्रुप मीन्स मान लीजिए आपने ले लिया कि द चॉइस ऑफ younger generation or teenagers are different from the choice of little the choice of mature pupils. अब ओल्ड एज की जो चॉइस होगी, जो उनका लाइफ स्टाइल होगा, जो उनका ड्रेसिंग सेंस होगा, वही 16 एज वालों का तो नहीं होगा जो 15 to 25 इयर्स के हैं या 30 इयर्स के हैं, जो उनका लाइफ स्टाइल है, जो उनका मार्केटिंग बिहेवियर है, जो उनका कंज्यूमर बिहेवियर है, जैसे उनका ड्रेसिंग सेंस ले लीजिए, लाइफ स्टाइल ले लीजिए, फैशन ले लीजिए, फूडिंग बिहेवियर ले लीजिए, तो दैट लाइफ स्टाइल विल बी डिफरेंट फ्रॉम द एज ऑफ 60. तो 60 एज वालों को, जिसको हम सीनियर सिटीजन के ऊपर डिवाइड करते हैं, एक सेगमेंट हो गया. यंगर जनरेशन, जिसको हम यंग जनरेशन कहते हैं. टीनेजर्स की बात कर लीजिए. टीनेजर्स का मतलब होता है कि जो 14-15 से लेकर के 19-20 तक के होते हैं, उनको टीनेजर्स कहते हैं. तो उनकी एक अलग सेगमेंट हो गया. तो ये डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन हो गया. जियोग्राफिक सेगमेंटेशन में अक्सर हम लोग जैसे बांटते हैं, जो डिवाइड करते हैं, कि स्वाभाविक सी बात है, अब तमिलनाडु का जो कल्चर है, जो वहाँ का ड्रेस है, आपका जो ड्रेसिंग सेंस है वो तमिलनाडु के ड्रेसिंग सेंस से अलग है, स्वाभाविक है. और जो जम्मू कश्मीर का ड्रेस है, जो पहनावा है, जो उनका बिहेवियर है, जो उनका कंज्यूमर बिहेवियर है, जो उनकी फूडिंग बिहेवियर है, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द यूपी. अब यूपी का बिहेवियर, जो फूड चॉइस है, अब नॉर्थ में मसाला डोसा, साउथ में मसाला डोसा और इडली सांभर और ये सब चलता है. नॉर्थ में आपका दाल चावल रोटी सब्जी ये सब चलता है. तो दिस इज द डिफरेंस ऑफ फूडिंग बिहेवियर. तो ये भी एक जियोग्राफिकल डिफरेंसेस हैं. केरला की, अब मान लीजिए कल्चरल डिफरेंसेस थोड़ा सा इसी में ले सकते हैं. एक सेगमेंट आप कल्चरल डिफरेंस को ले सकते हैं, एक सेगमेंट आप रिलीजन को ले सकते हैं, दूसरा सेगमेंट आप साइकोग्राफिक ले सकते हैं, बिहेवियर को ले सकते हैं. दीज आर ऑल द पॉइंट्स ऑफ सेगमेंटेशन on the basis which we can divide the market and for the purpose of profitable. जैसे नेचर, डेमोग्राफिक में नेचर को ले सकते हैं कि कब कहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है. अब स्वाभाविक है कि अगर कंबल बेचना है तो आपको, या स्वेटर बेचना है, या वूलन क्लॉथ्स बेचना है, तो आप जा करके केरला में तो बेचना नहीं शुरू कर देंगे, क्योंकि केरला का एटमॉस्फेयर डिफरेंट है और हिमाचल प्रदेश का एटमॉस्फेयर डिफरेंट है. तो अब आप कहें कि कुल्लू मनाली का जो शॉल का उद्योग है, कुल्लू मनाली में जो ऊन का उद्योग है,
वो हमको केरला में मिल जाएगा, तो दैट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ द जियोग्राफिक डिफरेंसेस इन द ऑन बोथ प्लेसेस। अब आसाम की टी अगर आप कहें कि हम यूपी में प्रोड्यूस करेंगे, तो दैट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ द नेचुरल एटमॉस्फेयर। तो आसाम की टी डिफरेंस है, वहाँ की टी वहाँ के नेचुरल एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग प्रोड्यूस होती है। यूपी में वो शुगर केन प्रोड्यूस होता है, आप शुगर केन ले जा करके आप प्रोड्यूस करना शुरू कर दें कि हम आसाम में प्रोड्यूस करेंगे, दैट इज नॉट आल्सो पॉसिबल। केरला में मसालों की खेती होती है, मसाले बहुत बड़े पैमाने पर पाए जाते हैं बिकॉज ऑफ द नेचुरल इन्वायरमेंट। अब वो मसालों को आप कहें कि हम यहाँ पर वी कैन गेट द इन यूपी, बिहार एंड मध्य प्रदेश, दैट इज आल्सो नॉट पॉसिबल। तो मार्केट को हम किस तरह से सेगमेंट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, कितने सेगमेंट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हम आपके एग्जांपल ले लें कि आपके क्लास को हम डिवाइड कर दें कि एक बहुत एलीट है, एक ऐसा है जो बहुत तेज ग्रुप है लड़कों का, एक मीडियम है, एक ऐसा है जो रिस्पॉन्ड ही नहीं करता। तो दिस इज कॉल्ड द सेगमेंटेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट अर्निंग, प्रॉफिट बढ़ाने के लिए हम करते हैं। कुछ एक्शनेबल सेगमेंटेशन इसलिए हम करते हैं कि जैसे क्लास में हमें कोई वर्क देना है या क्लास में हम किसी को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहते हैं, तो उस तरह के किसका किसमें इंटरेस्ट है उस आधार पर एक्शनेबल सेगमेंटेशन हम कर सकते हैं। एक्सेसिबल सेगमेंटेशन का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए हम क्लास में एक ऐसे बच्चे स्टूडेंट को हमने रख लिया किसी प्रोग्राम में, जिसको हम फोन कर रहे हैं, फोन ही नहीं रिसीव करता है, जब हम उसको बुलाए वो आ ही नहीं पा रहा है। तो ऐसे में तो हमारा पूरा प्लान ही खराब हो जाएगा। तो whosoever is easily accessible, जैसे इस अब मार्केट में आ जाइए। मार्केट में अगर मान लीजिए हमने किसी को कोई प्रोडक्शन, कोई प्रोड्यूस हमने या कोई कमोडिटी या कोई ऐसी वस्तु हमने जो चूज करी जो मार्केट में इजीली अवेलेबल ही नहीं है, पता चलता है कि आज अवेलेबल है, दो दिन बाद वो मार्केट से गायब हो गया, फिर अगले 10 दिन 15 दिन वो मार्केट में है ही नहीं है। तो रॉ मटेरियल प्रोड्यूसर के लिए एक प्रॉब्लम आ सकती है कि रॉ मटेरियल उसको नहीं अवेलेबल है। So this is all the this will not be possible for the this will not be suitable for the market segmentation for the firms or for the producer or for the purpose of consumers। तो सेगमेंटेशन को हम एक्सेसिबल होना चाहिए, एक्शनेबल होना चाहिए और प्रॉफिटेबल होना चाहिए। तो एक तो सेगमेंटेशन का बेसिस ये होता है। दूसरा है लाइफ स्टाइल, एज, जेंडर या जियोग्राफिक, डेमोग्राफिक या साइकोग्राफिक बेसिस पर। तो अगला व्हाई वी हैव द सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन हम करते क्यों हैं? तो सेगमेंटेशन स्वाभाविक सी बात है कि हम प्रॉफिट अर्न करने के लिए करते हैं, मार्केट को इजीली एक्सेस करने के लिए करते हैं, ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर तक हम अपनी रीच बढ़ाने के लिए करते हैं। टू रिड्यूस रिस्क इन डिक्लाइनिंग वेयर, व्हेन, हाउ एंड हाउ, whom to product, services or brand will be marketed, to increase marketing efficiency by directing effort especially towards the designated segment in a manner consistent with that segment's characteristics. Market segmentation helps the marketers to devise appropriate marketing strategies and promotional schemes according to the tastes of the individual of a particular market segment, to make marketing effort more efficient and economic and to identify less satisfied segment। हमने यही बताया आपको कि मान लीजिए लाइफ स्टाइल ही है या मान लीजिए एक प्रोडक्ट है, आपको एक कार लॉन्च करनी है, तो यू विल चूज द सेगमेंट ऑन द बेसिस ऑफ इनकम। कि कुछ लोगों को एक कार तो चाहिए लेकिन उनकी उनकी बाइंग कैपेसिटी ही 3 लाख रुपए है, तो उनको 3 लाख रुपए वाली कार अवेलेबल कराना पड़ेगा। कुछ लोगों की बाइंग कैपेसिटी हो सकती है 5 to 7 लाख है, तो स्वाभाविक है कि वो 10 से 12 लाख रुपए कार वाली जो है सेगमेंट में नहीं जाएंगे। तो सम टाइम वी मेक द सेगमेंट टू रीच द मोर
कंज्यूमर और बायर को ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर तक अपने प्रोडक्ट को पहुंचाने के लिए हम इनकम के आधार पर भी सेगमेंटेशन करते हैं। तो सेगमेंटेशन करने का मतलब ही होता है कि टू एक्सेस द मार्केट। हम प्रोडक्ट को, ये भी जरूरत होती है कि स्वाभाविक है कि टाटा ने नैनो बनाई, तो अब नैनो का जो सेगमेंट था वो 1.5 लाख रुपए वाला सेगमेंट था। तो जो एलीट वर्ग है, जो 25 लाख रुपए वाला कार खरीदता है, जो एसयूवी खरीदता है, जो स्पोर्ट्स व्हीकल खरीदता है, स्वाभाविक है वो टाटा नैनो नहीं खरीदेगा। तो while having the segmentation, you have to decide for whom we are going to produce, for how we are going to produce। how का मतलब ये होता है कि to reduce the cost, तभी तो आप इनकम के आधार पर सेगमेंटेशन कर पाएंगे। अब 5 लाख रुपए वाली कार आप 3 लाख रुपए में तो नहीं बेच सकते हैं, बिकॉज ऑफ द कॉस्ट। तो हाउ यू आर गोइंग टू प्रोड्यूस द कार, वेयर का मतलब ये होता है कि किस जगह पर आप मान लीजिए लो इनकम ग्रुप में पहुंच जा रहे हैं, बैकवर्ड एरिया में पहुंच जा रहे हैं, जहां पर लोगों की इनकम परचेजिंग पावर ही बहुत कम है। ऐसी स्थिति में स्वाभाविक है कि आप अपने उस सेगमेंट को, लोअर सेगमेंट को भी यू विल फील डिफिकल्टी टू सेल दैट सेगमेंट ऑन वेरी दैट एरिया। तो आप सेगमेंटेशन करते क्यों हैं, why it is needed, and what are the basis of segmentation, you have to decide, and you have to decide on the basis of that market segmentation on the international level। मान लीजिए जब शुरू में हमारे यहाँ टेलीकॉम सेक्टर आया था, तो टेलीकॉम सेक्टर की डिमांड उस समय यहाँ पर बहुत कम थी, लेकिन जब यहाँ पर टेलीकॉम सेक्टर धीरे धीरे कॉम्पिटिटिव होता गया और प्राइसेस गिरती गई, तो टेलीकॉम सेक्टर में इतना ज्यादा कंपटीशन हो गया था कि एक समय बहुत ज्यादा कंपनीज थी। आज तो खैर थ्रोट कट कंपटीशन की वजह से केवल 3 कंपनीज बची हुई हैं, जियो, वोडाफोन और एयरटेल। लेकिन एक समय में करीब 10 से 12-15 कंपनीज हुआ करती थी, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट सेक्टर बीएसएनएल। दे आर आल्सो हैविंग द सेगमेंटेशन। शुरुआत में जब रिलायंस आया था तो कर लो दुनिया मुट्ठी में करके 500 रुपए का लाया था, इसीलिए कि हम एक जो लोअर सेगमेंट है, जो लोअर इनकम ग्रुप है, उसके हाथ में भी मोबाइल को पकड़ाएं, और वहीं से शायद मोबाइल जो है वो लोअर सेगमेंट के हाथ में आया। तो हम इस आधार पर भी कर सकते हैं, लोअर सेगमेंट, मिडिल सेगमेंट एंड अपर सेगमेंट। तो सेगमेंटेशन में भी तो अभी आगे चल करके हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट शुड बी द बेसिस ऑफ सेगमेंटेशन। सो द ग्लोबल मार्केट सेगमेंटेशन इज the process of dividing the world market into distinct subsets of customers that behave in the same way or have similar needs. Or we can define it in a different way. It is the process of identifying specific segments, whether they be country groups, individual consumer groups, or potential consumer groups, or potential customer groups with homogeneous attributes who are likely to exhibit similar buying behavior. What are the benefits and examples of global market segmentation? So we have to discuss it also. By tailoring marketing programmers to individual market segments, any company can do a better marketing job and make more efficient use of its marketing resources. Such a firm might compete very effectively in 1 or 2 small market segments. However, it would likely be overwhelmed by the competition at it aimed for a major segment. For example, the Haynes Glacier Group is focusing on various segments of the US and international markets for organic and natural foods. Under one of its brands, Celestial Seasonings, the firm markets especially teas. देखिए अब पहले तो अपने यहाँ एक आता था ना ताजगी
उसकी ताजमहल की ताजगी का केवल विज्ञापन आता था। अभी आप देखिए नेचुरल टी या आप टूथपेस्ट में चले जाइए तो जैसे ही बाबा रामदेव का टूथपेस्ट सफल हुआ, नेचुरल टूथपेस्ट का एकदम से बाढ़ आ गई मार्केट में। आप कोलगेट को ले लीजिए, वेदांता करके उनका एक प्रोडक्ट निकल रहा है। अ, डाबर का ले लीजिए, वेदशक्ति आ रही है और और कंपनीज के ले लीजिए तो ऐसे ही जैसे-जैसे अब ये कौन-सा सेगमेंट था जो नेचुरल टूथपेस्ट को पसंद कर रहा था। इसी तरीके से हर्बल टी की बात आई, जब टाटा ने टी लॉन्च किया, तो उसमें हर्बल टी, अब हर्बल और ग्रीन टी का उन्होंने मार्केट एक बनाया कि जो ऐसा सेगमेंट उन्होंने चूज़ किया कि जो अपने मोटापे से परेशान था और उस मोटापे को दूर करने के लिए उन्होंने एक सेगमेंट बनाया कि इस मोटापे को टारगेट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, वी आर लॉन्चिंग ए प्रोडक्ट व्हिच इज़ इन द फॉर्म ऑफ टी। टी तो सब आदमी लेता है, तो ब्लैक टी पिएगा, उसको ग्रीन टी नाम दिया और ग्रीन टी से क्या होगा, मोटापा कम होगा। तो दिस सेगमेंट वाज टारगेटेड बाय द टी कंपनीज एंड द प्रोडक्ट वाज लॉन्च्ड टू गेट द प्रॉफिट, टू रीच टू रीच आउट दिस सेगमेंट। अब इसी आधार पर जैसे जब ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आया कि बहुत सारे लोगों को फ्रेश वाटर, प्योर वाटर नहीं है, सैनिटेशन अवेलेबल नहीं है, शुद्ध पेयजल नहीं उपलब्ध है, तो ड्रिंकिंग वाटर का एक मार्केट तैयार हो गया। अब ड्रिंकिंग मार्केट में बिसलरी भी कूद पड़ी और बहुत सारी कंपनी जैसे कोका कोला और जो पेप्सिको थे, ये तो पहले से ही इस मार्केट में थे, कोल्ड ड्रिंक के मार्केट में थे, तो इन्होंने भी अपना ड्रिंकिंग वाटर सेगमेंट में कदम रख दिया बिसलेरी के साथ। आज आप मार्केट में देखते हैं कि देयर आर सो मेनी, रेलवे का अपना पब्लिक सेक्टर का कंपनी रेल नीर आने लगा, तो देयर आर सो मेनी कंपनीज हु आर कैप्चरिंग द मार्केट, डिवाइडिंग इनटू डिफरेंट सेगमेंट्स। तो हर आदमी अपने मार्केट को की रीच को बढ़ाने के लिए एक अलग कैटेगरी डिवाइड करता है और उस कैटेगरी को एक डिफरेंट लेवल दे करके उस सेगमेंट को कैप्चर करने की कोशिश करता है। व्हाट आर द बेसिस फॉर द सेगमेंटिंग कंज्यूमर मार्केट्स? हमने आपको इसमें 4 चीजें दिखाई हैं। जैसे जियोग्राफिक के आधार पर हमने दिखाया है कि रीजन, सिटी और मेट्रो साइज, डेंसिटी और क्लाइमेट। ये हमने अभी जैसे आपको बताया था कि रीजन मार्केट में, जैसे नॉर्दर्न रीजन की बात आप कर लीजिए कि एक मार्केट होगा जो हिमाचल में ठंडी पड़ती है, तो हिमाचल का मार्केट, जम्मू का मार्केट, पंजाब का जो मार्केट है, दैट विल बी डिफरेंट। हिल एरिया में का मार्केट अलग होगा ठंडी के महीने में। अब उसी को से रिलेटेड थोड़ा सा आप बात कर लीजिए कि नॉर्दर्न इंडिया का मार्केट, क्योंकि जनवरी से अभी नवंबर से जनवरी फरवरी तक यहाँ ठंडी पड़नी शुरू हो जाएगी, तो दैट विल बी ए डिफरेंट काइंड ऑफ मार्केट। बट यू कैन डिवाइड इट इन साउथ। साउथ में चले जाइए, केरला में, तमिलनाडु में आपको ये प्रोडक्ट, यू कैन नॉट सेल दीज प्रोडक्ट्स क्योंकि वहां पर ठंडी नहीं पड़ती है। बेस्ड ऑन द सिटी और मेट्रो साइज, अब स्वाभाविक सी बात है कि आप मेट्रो की सिटी को ले लीजिए या साइज ऑफ द सिटी को ले लीजिए, जो डिमांड या जो फैशन या जो लाइफ स्टाइल आपके लखनऊ हजरतगंज में मिलेगा वो बाराबंकी में तो नहीं मिल सकता। या जो छोटे सिटी हैं, आप चले जाइए बलरामपुर में या बहराइच में, दैट फैशन विल नॉट बी अवेलेबल, दैट सेगमेंट of the fashionable consumers will not be available in the Gonda and Bahraich. That segment is available in the Hazratganj. तो अब दिल्ली का कनॉट प्लेस is having a different taste and preferences and लखनऊ का हजरतगंज is having the different taste and preferences. तो आप दिल्ली के कनॉट प्लेस की तुलना हजरतगंज से नहीं कर सकते और हजरतगंज की तुलना आप मुंबई के मार्केट से नहीं कर सकते, मुंबई के जुहू से नहीं कर सकते। तो दिस इज द बेसिस ऑफ हैविंग ए जियोग्राफिक सेगमेंटेशन। अब
आप जैसे आप बात कर लीजिए, यहीं लखनऊ में ही बात कर लीजिए, हमने आपको कई बार एग्जांपल दिया है कि हजरतगंज की मार्केट विल बी हैविंग ए डिफरेंट काइंड ऑफ सेगमेंटेशन। वहाँ का इनकम ग्रुप अलग होगा, वहाँ के कंज्यूमर्स हाई इनकम ग्रुप वाले होंगे। और मटियारी की मार्केट को ले लीजिए, या आप भूतनाथ की मार्केट ले लीजिए, या मुंशी पुलिया की मार्केट को ले लीजिए, दैट इज हैविंग ए डिफरेंट काइंड ऑफ मिडिल इनकम ग्रुप मार्केट। मटियारी इज हैविंग द लोअर इनकम ग्रुप मार्केट। तो आप जो शॉपिंग मॉल आप खोल लें और कहें कि हम वही प्रोडक्ट जो हजरतगंज में रखते हैं शॉपिंग मॉल में, वही प्रोडक्ट हम मटियारी वाले शॉपिंग मॉल में भी रखेंगे, तो आई थिंक दैट विल बी not profitable, or that will you may not reach to the consumers. So this is the basis on the city, metro and size, density and climate. स्वाभाविक है, जहां पर पॉपुलेशन ज्यादा होगी वहां पर कंज्यूमर ज्यादा होंगे, वहां पर फुटफॉल ज्यादा होगा, तो वहां पर आप 2 शॉपिंग मॉल खोल सकते हैं। अब जहां पर पॉपुलेशन ही कम है, मान लीजिए एक छोटा सा कस्बा है, अब वो सफेदाबाद है, अब सफेदाबाद में जाकर के कहें हम 4-5 शॉपिंग मॉल खोल देंगे, तो दैट इज नॉट फिजिबल। बहुत तो इस साइज और डेंसिटी plays a very important role for the purpose of segmentation, for purpose of uh, deciding the product quality, product outreach, and product segmentation. Climate I have already discussed many times. Demographic में हमने शुरू में ही चर्चा किया था कि on the basis of age, हमने शुरुआत में ही इसका एग्जांपल दिया था कि on the basis of age you can segment the market. जेंडर स्वाभाविक है, लड़कियों का पहनावा अलग होगा, मेल्स का अलग होगा, फीमेल्स का अलग होगा, फीमेल्स मेल्स में भी अलग अलग जेंडर, अलग अलग एज ग्रुप में अलग अलग फैशन होंगे, अलग अलग लाइफ स्टाइल होती है। फैमिली साइज एंड 5 साइकिल। अब ये देखिए ऐसी चीज है कि फैमिली साइज प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। अब तो न्यूक्लियर फैमिली का जमाना आ गया है, अब तो फैमिली साइज का वो नहीं, पहले तो एक होता था कि अगर एक प्रोडक्ट आप मान लीजिए एक कपड़ा खरीदने गए, तो उसी तरह का कपड़ा आप परिवार में अन्य लोगों के लिए भी खरीदा जाता था। लेकिन अब इस समय ये थोड़ा सा ऑब्सोलीट हो गया है, बिकॉज ऑफ द वी आर मूविंग वेरी फास्ट टुवर्ड्स द न्यूक्लियर फैमिली। अब हमारा न्यूक्लियर फैमिली है, हर आदमी का अपना टेस्ट है, हर आदमी का अपना फैशन है। अब पहले एक मुखिया होता था, वही कपड़ा खरीदने जाता था। अब हर जिसको पहनना है, चाहे बच्चा हो, चाहे वाइफ हो, या बेटी हो, कोई भी हो, तो एवरीवन इज गोइंग इन द मार्केट एंड having their own taste and preferences. So then this is obsolete in the today's scenario. Income group I have already, occupation and income group. Occupation means everyone is having the different occupation. कुछ लोग बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं, कुछ लोग रेहड़ी वाले होते हैं। तो अब आप कहें कि एक बिजनेसमैन है जो बहुत बड़ी सी दुकान चला रहा है, और एक रेहड़ी वाला है, और दोनों की टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस सेम होंगी, तो बिकॉज ऑफ द इनकम they cannot have the same taste and preferences. Education can take the, you can take the example. अब गैजेट्स है, मान लीजिए आप कोई भी गैजेट्स लॉन्च करेंगे तो इट रिक्वायर्स द एजुकेशन, उसको नॉलेज होना चाहिए, टेक्नोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए, तभी तो वो गैजेट को ऑपरेट करेगा। अब एक अनएजुकेटेड या एकदम रूरल बैकग्राउंड में चले जाइए एंड यू से दैट दिस गैजेट विल बी सक्सेसफुल इन द रूरल एरियाज, although they can some people can buy these gadgets, but they will not be able to operate it because of the low knowledge, lower level of income. So these are the problems while deciding the market segmentation. Psychographic lifestyle or personality, हमने पहले ही आपको बताया है कि every individual has the different personality, and having their different personality they have their own taste and preferences. Because of that they have the different segment.
बिहेवियर occasions, आप देखिए आप स्पेशली फीमेल्स में हर occasion को लेकर के उनके स्टाइल्स अलग होते हैं, हर occasion को लेकर के उनके क्लॉथिंग्स अलग होते हैं, उनकी प्रेफरेंसेस टेस्टेज अलग होती हैं, उनके उनकी बिहेवियर अलग होता है। तो these are the problems uh, where we can discuss the market segmentation uh, while deciding the market segmentation. Now we will discuss the key points of the market segmentation. Markets are sometimes segmented intuitively. This is marketer relies on experience and judgment to make a decision about the segments that exist in a market and how much potential each offers. Other follow the lead of competitors or earlier market trends. For example, you can take the example Gatorade. आप लोगों ने आप देखा होगा कि एक ये एनर्जी ड्रिंक है Gatorade. Gatorade का एनर्जी ड्रिंक आता है, was invented by University of Florida scientists to rapidly replenish the body fluids of the school football players. When it was later introduced as a consumer product, it met the needs of group of beverage consumers that became known as the sports segment. As Gatorade's popularity grew, imitators such as Powerade from Coca-Cola and All Sports from Pepsi was introduced. Each has taken a small share of market, but they did not unseat Gatorade as the brand with the largest share. And the future may get even rougher for these imitators. Now Gatorade has been acquired by Pepsi and will benefit from even broader distribution. देखिए हमने आपको बताया कि ये एक एनर्जी ड्रिंक था जो एथलीट के लिए लाया गया था। गैटरोड ने लाया था एथलीट को, जब वो रन करके आता है तो उसको तुरंत एनर्जी की जरूरत पड़ती थी, या कोई प्लेयर है वो फिजिकल वर्क ज्यादा कर रहा था तो उसके लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती थी। तो गैटरोड ऐसे स्पोर्ट्स प्लेयर्स के लिए, एथलीट्स के लिए ये एनर्जी ड्रिंक लेकर के मार्केट में आया। अब ये प्लेयर्स का एक अलग सेगमेंट उसने बना दिया। तो इसको क्या किया, पेप्सिको और कोका कोला ने या और जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट कंपटीटर्स थे, इन्होंने इसको स्पोर्ट्स ड्रिंक के रूप में, कि जितने भी लोग हैं, या एक एनर्जी ड्रिंक के रूप में मार्केट में लॉन्च किया टू कैप्चर द डिफरेंट सेगमेंट रादर देन द प्लेयर्स के अलावा जो एक यंगर जनरेशन है, उस सेगमेंट को, उस मार्केट को कैप्चर करने के लिए इन्होंने स्पोर्ट्स ड्रिंक के रूप में इसको लॉन्च किया। Although they were not able to capture the market, but later on पेप्सिको ने गैटरोड को एक्वायर कर लिया, एक्विजिशन के थ्रू एक्वायर कर लिया, और इसने इसको मार्केट को, पूरे मार्केट को कैप्चर कर लिया, और उसने इसको डिवाइड कर दिया स्पोर्ट्स ड्रिंक और एनर्जी ड्रिंक में। नाउ बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ऑफ पेप्सिको, Gatorade is easily available. Energy drink is easily available in the market, and it is reaching to the more consumer in the market. What are the alternative segmentation strategies? There are undifferentiated marketing, differentiated marketing, and concentrated marketing. Undifferentiated marketing is a strategy in which market segments differences are ignored and one product or services is offered to the entire market. While the differentiated marketing is a type of marketing strategy where a firm offers products or services to a number of market segments and develops separate marketing strategies for each. For example, you can take the example, the alcohol beverage brewer Anheuser-Busch makes the Bud Light brand of beers. As seen with the 3 advertisements, the company segments their marketing efforts across several markets. We see advertisement segmented for the markets as sex couples, Hispanics, and African Americans. That was the you can see this is in this ad, which we have discussed here.
there are segment for the following markets: same sex couples, हिस्पैनिक्स एंड अफ्रीकन अमेरिकन। देखिए यहाँ पर ये तीनों दिखाई दे रहे हैं आपको। लाइट बर्ड जो बियर का है, तीनों जो बात किया जा रहा है। कंसंट्रेटेड मार्केटिंग में है, कंसंट्रेटेड मार्केटिंग इज a type of marketing strategy where a firm chooses to focus its marketing efforts on one particular market segment। तो हमने तीन की बात की, अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग, डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग। डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग का ये एग्जांपल है, ये हिस्पैनिक है, और ये जो है आपके सेम सेक्स कपल्स हैं, और ये हैं इन अफ्रीकन अमेरिकन। ये आप देख सकते हैं, सेम सेक्स कपल्स, हिस्पैनिक एंड अफ्रीकन अमेरिकन couples। concentrated marketing, you can discuss this in this way: undifferentiated marketing is spending the same promotional message to everyone, for example promoting the city as a historical destination by placing ads in widely read newspapers। Differentiated marketing strategy, you can adopt designing a promotional message that communicates the benefits desired by a single specific segment, promoting the city as historic by targeting elderly members of historical societies by placing ads in their newsletters। Concentrated marketing strategy is followed by designing more than one promotional message, with each communicating different benefits। Example, you can take the example targeting families by communicating a promotional message about the importance of children learning history। So then there are three process of market segmentation: identify the current and potential wants that exist within the market, and second is the identify characteristics that distinguish among the segments, and third is the determine the potential of the segments and how well they are being satisfied। There are three steps for the segmenting the market. First step is the marketer carefully examines the market to determine the specific needs being satisfied by current offering, the need current offerings fails to adequately satisfy, and the needs that may not yet be recognized। This step may involve interviewing or observing consumers or firms to determine their behavior, levels of satisfaction and frustration। Second step is to focus on what prospectors who share a particular want have in common to distinguish them from other segments in the market that they have different wants। From the result of this step, potential marketing mixes including product ideas for the various segments can be designed। These alternatives can be further discussed in the third step। The final step is to estimate the potential sales of each segment, the urgency of the need, and the strength of the competition। There are methods for forecasting demands of market segments, that is the basic forecasting terms: market share, market factor, example at a global level and at a domestic level। Now segmentation, for the segmentation we can take the example of Lenovo। He has the company has a demographic segmentation on the basis of gender, age, income and expenditure। Further, he has geographical segmentation also। Lenovo has divided the market based on nature, mature market and emerging markets। Lenovo